बालकृष्ण शर्मा प्रेसिडेंसी स्कूल इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे मीरा के दूसरे पद को। तो इस पद को हम पढ़ते हैं कि श्याम महाने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला महाने चाकर राखो जी। चाकर रहस्यूं बन लगा सयूं, नित उठ दर्शन पासयूं। बिंद्रावन री कुंज गली में गोविंद लीला गासयूं। चाकरी में दर्शन पासयूं, सुमरन पासयूं खर्ची। भाव भक्ति जागीरी पासयूं, तीनों बाता सरसे। मोर मुगट पीतांबर सोहै, गल बैजंती माला। बिंद्रावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनाव, बीच बीच राखूं बारी। सावरियारा दर्शन पासयूं, पहर कुसुम्बी सारे। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, जमुना जी रे तीरा। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिब्रो घनो अधीरा। अब इस पद में जो शब्द हैं उन शब्दों के अर्थ के बारे में भी जानेंगे। जैसा कि इसमें जो श्याम शब्द है इसका मतलब है कृष्ण। चाकर, चाकर का मतलब होता है नौकर, यानी कि दासी, नौकरानी। और महाने, महाने का मतलब हो गया मुझे, ठीक है। और रहस्यों का मतलब होता है रहकर। रहस्यों का मतलब क्या होता है? रहकर। और नित्य, नित्य का मतलब होता है हमेशा। और दर्शन का मतलब होता है दर्शन, जो हम लोग दर्शन करते हैं, देखते हैं किसी को। कुंज, कुंज का मतलब होता है संकरी गली को कहते हैं। और बिंद्रावन, बिंद्रावन का मतलब हो गया वृंदावन। और सुमरन का मतलब हो गया याद करना, यानी कि याद। और सरसी का मतलब हो गया फायदा। और जागीरी, जागीरी का मतलब हो गया जागीर, साम्राज्य। और पीतांबर का मतलब हो गया पीला वस्त्र, यानी पीले वस्त्र। और धेनु का मतलब हुआ गाय। और बारी, तो बारी का मतलब होता है बागीचा। और पहर, पहर का मतलब होता है पहनना, यानी कि पहनकर। और सावरिया, सावरिया कृष्ण के लिए कहा गया, यानी कृष्ण को, क्योंकि सावले रंग के होते हैं। और तीरा, तीरा का मतलब होता है किनारा। और हिब्रो, हिब्रो का मतलब होता है आपका हृदय। और घनों का मतलब हो गया आपको बहुत। और अधीरा का मतलब होता है व्याकुल और बेचैन। अब इस पद के अर्थ को जानेंगे कि श्याम महाने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला महाने चाकर राखो जी। अब इसमें मीरा जो है कृष्ण से प्रार्थना करती है, विनती करती है कि आप मुझे अपने यहाँ नौकरी दीजिए, यानी कि आप मुझे अपने यहाँ नौकर बना के रख लीजिए, यानी कि मैं आपकी दासी बनना चाहती हूँ। आगे क्या कहती है कि चाकर रहस्यों बना लगास्यों, नित उठ दर्शन पास्यों। यानी कि इसमें मीरा कहती हैं कि मैं बन लगाऊंगी, यानी कि मैं आपके यहाँ जो है नौकरी
चाकरी नौकर बनकर बन लगाऊंगी और आप नित्य जो है सुबह में उठकर इसमें जब घूमेंगे तो मैं आपकी क्या करूंगी, मैं आपका दर्शन करूंगी। यानी कि मीरा जो है यहाँ पर भक्ति भाव से कृष्ण के दर्शन के लिए लालायित है। ये इस लाइन में कि बिंद्रावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं, मीरा कहती हैं कि वृंदावन के जो कुंज गली यानी कि जो संकरी गली है, उस गली में मैं आपका लीला का गायन करना चाहती हूँ, क्योंकि जो आपने जो लीला किया है उसका जो है मैं बखान गीतों के रूप में गाना चाहती हूँ, बखान करना चाहती हूँ। चाकरी में दर्शन पास्यु सुमरन पास्यु खर्ची, और इसमें वह जो है इस लाइन में कि चाकरी में दर्शन पास्यु सुमरन पास्यु खर्ची भाव भक्ति जागीरी पास्यु तीनों बाता सरसी। अब इसमें इन्हें तीन बातों का तीनों बाता सरसी, तीन बातों का फायदा हो रहा है। ये पहला, ये चाहती हैं कि भाव भक्ति से जब इनके दर्शन होंगे, है ना, तो उनको ये फायदा होगा। क्या फायदा होगा? तो पहला फायदा होगा कि उन्हें दर्शन होंगे, प्रभु का दर्शन होगा। दूसरा, उन्हें जो अपने प्रिय हैं तो प्रिय की याद उन्हें नहीं सताएगी, सुमरन पासु खर्ची याद नहीं सताएगी। और तीसरा, वह भाव भक्ति, उनकी भाव भक्ति का साम्राज्य भी जो है क्या होगा, बढ़ेगा। और यही उनके लिए क्या होगा, तो पारिश्रमिक होगा, यही उनके लिए खर्ची होगा। यानी कि वह जो सेवा करेंगे उस सेवा के चाकरी के बदले यही उनका जो है क्या होगा, मीरा का खर्ची होगा, पारिश्रमिक होगा। आगे मीरा जो है के पद में श्री कृष्ण के रूप का बखान करती हैं, कहती हैं कि मोर मुकुट पीताम्बर सोहे गल बैजंती माला, बिंद्रावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। अब मीरा जो है कृष्ण के रूप का बखान करते हुए कहती हैं कि उन्होंने जो है क्या धारण किया है, तो पीला वस्त्र, पीताम्बर सोहे, पीला वस्त्र धारण किया है, मोर मुकुट, और सिर के ऊपर क्या धारण किया है, तो मोर के पंखों का मुकुट धारण किया है, और गले में बैजंती माला भी है। यानी कि बैजंती माला के फूल का, यानी कि वह बैजंती के फूलों की माला को धारण किया है। ठीक है। और वह वृंदावन में धेनु चरावे, यानी कि वृंदावन में जो है गाय चराते हुए, है ना, वृंदावन में गाय चराते हुए कृष्ण जब मुरली बजाते हैं, यानी कि बांसुरी बजाते हैं, तो सबके मन को क्या कर लेते हैं, मोह लेते हैं, इसलिए उनका नाम मोहन भी है। तो वो सबको मोह लेते हैं। आगे मीरा कहती हैं कि ऊंचा ऊंचा महल बना बीच बीच राखूं बारी, असावरियारा दर्शन पास्यु पहर कुसुम्बी सारी। अब मीरा कहती है कि वृंदावन में जो उनका ऊंचा ऊंचा जो महल है बना हुआ है, उसके बीच बीच में वह क्या करना चाहे, बीच आंगन में बागीचा लगाना चाहती हैं, ताकि कुसुम्बी साड़ी धारण करके पहनकर वह सावरिया यानी कि कृष्ण का दर्शन पा सकें। यानी कि वह कहती हैं कि वृंदावन में जो ऊंचे ऊंचे महल हैं, तो उसके बीच आंगन में वह बागीचा लगाना चाहती हैं, ताकि कुसुम्बी साड़ी को पहनकर वह जो है कृष्ण के दर्शन को पा सकें। आगे मीरा जो है कहती हैं कि आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना जीरे तीरे, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिब्रो घनो अधीरा। यानी कि यहाँ जमुना जी नदी के लिए जमुना का प्रयोग हुआ।
तो इसमें मीरा कहती है कि प्रभु दर्शन के लिए हमारा इतना मन अधिक घना, यानी बहुत जो है हिब्रो हृदय अधीर हो गया है, और मैं चाहती हूं कि आधी रात को ही आप जमुना नदी के किनारे आप मुझे दर्शन दीजिए। यानी कि वह इतनी अधीर हो गई हैं कि अब वह रात का इंतजार नहीं करना चाहती हैं, वह आधी रात में ही कृष्ण के दर्शन करना चाहती हैं। अब इस पूरे का हम अर्थ पढ़ते हैं कि मीरा कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहती है कि आप मुझे अपनी दासी बना लीजिए। मीरा कृष्ण की दासी बनकर बाग बगीचे लगाएगी, जिसमें आप घूम सके और मैं रोज आपके दर्शन पा सकूं। मीरा कहती हैं कि वृंदावन के संकरी गलियों में अपने स्वामी की लीलाओं का बखान करूंगी। मीरा का मानना है कि दासी बनकर उन्हें 3 फायदे होंगे। पहला, उन्हें हमेशा कृष्ण के दर्शन होंगे। दूसरा, उन्हें अपने प्रिय की याद नहीं सताएगी। और तीसरा, उनकी भाव भक्ति का साम्राज्य बढ़ता ही जाएगा। यही उनकी पारिश्रमिक होगा। मीरा कृष्ण के रूप का बखान करते हुए कहती हैं कि उन्होंने पीला वस्त्र धारण किया है, सिर पर मोर के पंखों का मुकुट है और गले में बैजंती माला की फूल है। तो वह बैजंती माला की फूल है, क्षमा चाहते हैं, मोर के पंखों का मुकुट और गले में बैजंती फूल की माला है। वृंदावन में गाय चराते हुए जब कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो वह सबका मन मोह लेते हैं। मीरा कहती है कि वृंदावन में उनका जो ऊंचा ऊंचा महल बना हुआ है, मीरा उस महल के बीच बीच में फुलवारी बनाना चाहती हैं। कुसुम्बी साड़ी पहनकर कृष्ण का दर्शन करना चाहती हैं। मीरा कहती हैं कि प्रभु के दर्शन के लिए इतना व्याकुल है कि वह सुबह का इंतजार नहीं कर सकती। मीरा चाहती हैं कि कृष्ण आधी रात को ही जमुना नदी के किनारे उसे दर्शन दे। तो इस तरह से मीरा जो है भगवान की भक्ति में, कृष्ण की भक्ति में लीन रहना चाहती हैं, और उनकी वह जो है भाव भक्ति से जो है उनकी कृष्ण की वह प्रार्थना करती हैं। धन्यवाद।